नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना संकट के बीच वाराणसी से एक राहत और दूसरी चिंता वाली खबर आई है। वाराणसी में कोरोना वायरस लोगों को जिस रफ्तार से अपना शिकार बना रहा है, उसी रफ्तार से लोग उसे हरा भी रहे हैं। वाराणसी में अब तक 126 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 77 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने घर परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं। वाराणसी में मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 61.11% है। तो वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण में आवागमन और दुकानों को खोलने की छूट की वजह से वाराणसी में कोरोना ने अपनी रफ्तार 8 गुना कर दी है। लॉकडाउन घोषित होने से पहले ही 21 मार्च को वाराणसी में कोरोना का पहला केस सामने आ गया था। पहले चरण में 9 केस सामने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में शहर की नींद ही उड़ाकर रख दी थी। तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित मामले सामने आने लगे थे। नगर निगम चौकसी बरते हुआ था और चौकी प्रभारी समेत 11 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी निकले थे। आपको बता दें कि मंडौली निवासी दवा कारोबारी भी दूसरे चरण में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लॉकडाउन के तीसरे चरण में वाराणसी में हालात गंभीर होने लगे हैं। तबलीगी जमात, दवा कारोबारी और कोरोना संक्रमित पुलिस वालों के संपर्क में आकर संक्रमण का शिकार हुए लोग सामने आने लगी है। पुलिस, दवा कारोबारी और तबलीगी जमात की चेन ने वाराणसी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 को पार कर दिया है। वहीं लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को देखते हुए आवागमन और दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। आवागमन और दुकानों को खोलने की छूट क्या हुई? वाराणसी में कोरोना ने अपनी रफ्तार को 8 गुना तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4 के महज 4 दिनों में ही 31 कोरोना पॉजिटिव निकले, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और इसी दौरान सभी यात्री ट्रेनें सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। लेकिन लॉकडाउन 4 में रेलवे प्रशासन द्वारा जून महीने में 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार से कैंट रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट के लिए खिड़की भी खुल गई है। लगभग 2 महीने से बंद स्टेशन के रिजर्वेशन टिकट खिड़की के खुलते ही लोग टिकट काउंटर पर रिजर्वेशन के लिए पहुंच गए। हालांकि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाकायदा दिखाई दिए और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर मास्क लगाकर खड़े दिखे। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने जीआरपी और आरपीएफ की टीमों द्वारा पूरे इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए टिकट काउंटर पर भी सिर्फ 4 से 5 कर्मचारियों को ही बैठाया गया है। बनारस रिजर्वेशन काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ 15-20 मिनट हो गए, 5 आदमी काउंटर पे लगे हैं, लेकिन अभी तक किसी का टिकट नहीं कट पाया। अभी कुछ नहीं बोल रहे, बस बैठे हैं। इधर से भी आदमी खड़े हैं काउंटर पे, लेकिन कुछ अभी टिकट कट नहीं पा रहा है। बिहार इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ बाबूजी का तबीयत खराब है, जिसके लिए जाना जरूरी है। वहीं कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच जहां श्रमिकों को उनके राज्य और जिला तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को सरकार ने उठाया है, तो वहीं सरकार ने स्पेशल ट्रेन और बस द्वारा उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को भी निभाया है। इसी के तहत शनिवार को अहमदाबाद से वाराणसी पहुंची स्पेशल ट्रेन द्वारा श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उनकी जांच कर उन्हें खाने पीने की सामग्री दी गई। वाराणसी में लगातार भारी संख्या में श्रमिकों को आना यहाँ पर उनका हो रहा है और जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। वर्तमान में अभी ट्रेनों का आवागमन चालू हो गया है और अभी अहमदाबाद से हमारी ट्रेनें आई हैं। इसमें बनारस और उसके आसपास के जनपदों के यात्री हैं, जिनको हम लोग उनके ज़िलेवार बसेस की व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक भिजवा रहे हैं। यहाँ पर उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके, उनकी स्क्रीनिंग करके, उनको पानी और थोड़ा हल्का फुल्का खाने का सामान देके हम लोग उनको बस वाइज अरेंज करके एक व्यवस्थित तरीके से करा रहे हैं।
प्रतिदिन हजारों प्रवासी श्रमिक विभिन्न ट्रेनों द्वारा वाराणसी कैंट स्टेशन पर आ रहे हैं, जिनका बीजेपी महानगर की ओर से उनके नाश्ता, भोजन, पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए चरणबद्ध 4-4 घंटे के अंतराल की योजना के अनुसार महानगर टीम कार्य कर रही है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के मुताबिक बुधवार से ही प्रवासी श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 4000 भोजन और लाई चना, बिस्कुट, गुड़ के पैकेट के साथ ही पानी देने की व्यवस्था भी की गई है। मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने जो है कि यहाँ पर राहत सामग्री का वितरण प्रवासी मजदूरों के लिए और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं ट्रेन के माध्यम से उनको महानगर। कोरोना संक्रमण ने देश में ऐसा पांव पसारा है कि आज 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन लगे, लेकिन ये महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। इन 2 महीनों में लोगों के सभी कामकाज बंद हो चले हैं। शासन और जिला प्रशासन के आदेश के बाद नियमों और शर्तों के अनुसार बुधवार को दुकानें खोलने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन अभी कई व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। जनपद में कई ऐसे कामगार हैं जो कि कामकाज शुरू न हो पाने से भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिनमें वाराणसी के ठेला, खोमचा व्यवसायी भी शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि प्रशासन से भी उतनी ही मदद नहीं मिल पा रही है जिससे बच्चों का पेट भरा जा सके, और न ही ठेला खोमचा व्यवसायियों की संस्था से जुड़े कोई भी उनके पास सुध लेने आया हो। लॉकडाउन में कई सब मार्च को लगा था, तब तक धंधा हुआ, उसके बाद बंद हो गया। अब बंद जब से हुआ कोई धंधा पानी बंद, उसके 10 दिन लॉकडाउन बंद के 10 दिन बाद। वाराणसी में रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग इस समय लोगों के लिए एक मिसाल पेश कर आ रहे हैं। जी हाँ, रमजान के महीने में रोजा रखकर ड्यूटी करना जहां हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये उप निरीक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए रोजा रखकर एक मिसाल भी पेश कर रहे हैं। मई की तेज धूप में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार अपने क्षेत्र में हर जगह जाना और इस लॉकडाउन में अपने क्षेत्र की जनता की हर संभव मदद करना और उनको लगातार जागरूक कर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाना आसान काम नहीं है, लेकिन रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग इस काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग श्रमिकों की हर संभव मदद कर उन्हें रोडवेज परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सरकार के निर्देशानुसार बस में बैठाकर गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर रहे हैं। सीओ अनिल कुमार ने भी अपने इस उप निरीक्षक के कार्य की सराहना की और जमकर तारीफ की और कहा कि देश के प्रति जो ट्रेनों से पैसेंजर आ रहे हैं उनको बसों में बैठा के उनको जहां जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले में भेजा जा रहा है। दिन भर में लगभग 12-13 ट्रेनें आ रही हैं, उन सभी लोगों को भेजा जा रहा है जितने भी लोग आ रहे हैं। ड्यूटी फर्स्ट होती है पुलिस में, पहले ड्यूटी होती है, उसके बाद अदर काम होते हैं। तो ड्यूटी का निर्वहन सभी कर रहे हैं। आप सराहनीय कार्य है, बढ़िया काम कर रहे हैं। वाराणसी लाइव रोजों में भी जिम्मेदारी निभा रहे ड्यूटी रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग का जज्बा लॉकडाउन में रोजा रखकर मजदूरों की मदद वो कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन ने पूरे विश्व को आर्थिक स्थिति को तोड़कर पूरे विश्व की रख दी है। भारत में लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ठेला पटरी व्यवसायियों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। वाराणसी के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर गोपी के पिता भी लॉकडाउन से पहले ठेले पर सब्जी बेचने का काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब पुलिस ने ठेला नहीं लगाने दिया तो पांडेपुर खजूरी निवासी प्यारेलाल ठेले की बजाय सिर पर टोकरी रखकर फल बेच रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, दाएं बाएं करके हम लोग लगा रहे हैं, जी खा रहे हैं। ये शुरू से अपना खेल रहे थे, इनका खेलने में चॉइस था, इसलिए अपना ये आगे खेलते गए, हमको खिलाते गए। कोरोना वायरस 19 को हराने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। वाराणसी में भी बीएचयू, आईआईटी सहित अन्य लोग इसके बचाव के लिए रोज कुछ न कुछ इजाद करने में लगे हुए हैं। बनारस के आविष्कारक श्याम चौरसिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक नायाब तरीका और एक नायाब आविष्कार किया है और ये कारगर भी है। अशोका इंस्टीट्यूट में बतौर R&D इंचार्ज काम करने वाले श्याम ने अथक प्रयासों से लॉकडाउन में कबाड़ की चीज़ों से एक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म का आविष्कार किया है।
वाराणसी के एक होनहार छात्र कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखे गए। वहीं आपको बता दें कि थाना शिवहर अंतर्गत गणेशपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव नाम के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिससे पुलिसकर्मी अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज कर पाएंगे और कोरोना से लोगों को बचाते हुए खुद भी सुरक्षित रह पाएंगे। शिवपुर थाने के ऊपर इस मशीन को लगा दिया गया है। ये सैनिटाइजर मशीन पूरे वाराणसी जनपद में किसी भी थाने पर लगने वाली पहली मशीन है। ये फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है। इसके अंदर जाने पे एक स्प्रे आता है सैनिटाइजर का, जो कि हमारे पूरे कपड़ों पे पड़ता है और पूरे कपड़ों से बैक्टीरिया जो है हमारे से निकल जाते हैं कपड़ों। देखिए, एक सैनिटाइज़र जो है मशीन है अभी DFMD जैसा। एक बच्चा है अभिषेक श्रीवास्तव, जो हमारे शिवपुर थाना क्षेत्र का ही है और 10वीं क्लास का बच्चा है ये। इसने जो है ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से इसको बनाया है कि जो भी थाने परिसर में लोग आते हैं अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं, तो हमने अलग से सैनिटाइज़र रखा हुआ था, लेकिन यह एक DFMD की तरीके से बनाया है ताकि अब उसको हम सेंसर से भी उसको जोड़ दें।